हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हैं। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे सर, एक शादी समारोह में शामिल हुए, आ गए लौट के, लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। सो नीतीश इस बार फिर दिल्ली से बैरंग लौटे हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में गए थे जब मनमोहन सिंह का निधन हुआ था, तो उनके परिजनों से मिले थे, लेकिन उस वक्त भी पीएम मोदी अमित शाह ने उनको मिलने का समय नहीं दिया, और इस बार भी पीएम मोदी और अमित शाह ने नीतीश को मिलने का समय नहीं दिया। सो ये सीएम की कुर्सी की लड़ाई है। बीजेपी चुनाव तक चाहती है कि बिहार में उसका सीएम हो, नीतीश उसके लिए तैयार नहीं है। उसी को लेकर ये सब कुछ अंदर खाने लड़ाई चल रही है। देखिए, ऐसी बौखलाहट तो तभी होती है जब आपका सब कुछ समाप्त हो रहा हो। अब राजद का कोई आधार तो बचा नहीं है। इस बार एक एक सीट के लिए ये तरसने जा रहे हैं। सवाल जब खड़े करते हैं तो इन्हें यह भी पता नहीं होता है कि निजी और व्यक्तिगत यात्रा, कुछ घंटों की यात्रा, और आने के बाद पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को शामिल होना था पटना में। अब वहाँ उनकी मुलाकात इनसे नहीं हुई, उनसे नहीं हुई। ये सब कह करके वो कहना क्या चाहते हैं? गठबंधन हमारा एक सुविचारित, सुसांगठनिक दृष्टि से चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। 225 का हमारा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव के नतीजे उनके लिए बेहद निराशाजनक रहे हैं। विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव में जनता ने पूरी तरह से उनका सुपड़ा साफ कर दिया है। सबक सीखने के बजाय हर समय बगैर कुछ सोचे कि किस बात का क्या मतलब है, कुछ ना कुछ बोलते रहने की आदत आरजेडी को हो गई है। क्या भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? आप लोग एकजुट है इसलिए? अब उनके फैलाने से भी भ्रम नहीं फैलने जा रहा है। ये एक बहुत ही जागरूक राज्य है और गुमराह करने वाले लोगों को जनता ठिकाने लगाने का काम करती है। इस बार डब्बा बंद होना है आरजेडी का। ये आखिरी सांसें लेने वाली पार्टी में तब्दील होने जा रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता है, पहले उन्हें अपनी की चिंता करनी चाहिए। अपनी पार्टी, अपने गठबंधन, अपने खो रहे आधार को बचाने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए। आखिरी सवाल सर, 20 तारीख को दिल्ली में सीएम, जो दिल्ली का जो भी मुख्यमंत्री होगा उस पर भी निर्णय नहीं हुआ, वो तो हो जाएगा। 20 तारीख को कहा जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें सभी एनडीए सीएम को बुलाया गया। क्या नीतीश जी जाएंगे? अभी कुछ तय नहीं हुआ है। देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन निसंदेह एक विराट और प्रचंड जनादेश दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दिया है। अपेक्षाओं के अनुरूप वहाँ चेहरा तय हो रहा है, शपथ ग्रहण होगा, और जो लोग भी वहाँ उपस्थित होंगे, निसंदेह दिल्ली की जनता की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान सब लोग करेंगे। चुनावी साल है, आप लोग का टारगेट है 225 नीतीश के नेतृत्व में। निसंदेह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी राज्य के एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे। 5 वर्षों के लिए एनडीए की सरकार 2025 से 30 के लिए बनना तय है। तो ये थे बातचीत करते हुए राजीव रंजन प्रसाद, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि आरजेडी के दावे में किसी भी तरह का कोई दम नहीं है, एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.